नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म या आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेड यूनिवर्सिटी पे। आज हम एक और साइकेट्री के टॉपिक के बारे में ही बात करने वाले हैं, जो है सिजोफ्रेनिया के बारे में। जो क्लासिकल फीचर कहें या फंडामेंटल फीचर कहें सिजोफ्रेनिया के, या फंडामेंटल सिम्टम्स कहें सिजोफ्रेनिया, जिसके ऊपर नोरसेट में या मल्टीपल नर्सिंग जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो 4A या क्लासिकल सिम्टम्स जो हैं सिजोफ्रेनिया के, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें 4A के बारे में, तो इसमें अपने को 4 सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं, जो चारों ही ए से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हम इसे 4A सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया कहते हैं। अगर हम बात करें इन 4A जो सिम्टम्स हैं सिजोफ्रेनिया के, तो इसे किसने दिया? तो यूगेन ब्ल्यूअर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन सिम्टम्स का नामकरण करा। डिमेंशिया प्रिकोक्स के नाम से इसे पहले जानते थे। जो सिजोफ्रेनिया है, इसे हम पहले डिमेंशिया प्रिकोक्स के नाम से जानते थे, जो कि एमिल क्रिपलिन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। इन्होंने इसका नाम डिमेंशिया प्रिकोक्स किया था, फिर यूगेन ब्ल्यूअर ने इसके अंदर संशोधन करा और इसको नाम सिजोफ्रेनिया दिया। ये भी MCQ पूछा जाता है कि सिजोफ्रेनिया नाम किसने दिया? तो यूगेन ब्ल्यूअर करके जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका नाम सिजोफ्रेनिया दिया, और इसी के साथ इन्होंने 4A जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं सिजोफ्रेनिया के, उसके बारे में बताया। अगर हम पहले ए की बात करें तो वो है एसोसिएट लूजनेस। सेकेंड ए की अगर हम बात करें तो वो है ऑटिज्म। और थर्ड ए की अगर हम बात करें तो वो है एम्बिवेलेंस। और फोर्थ ए की अगर हम बात करें तो अफेक्ट इनएप्रोप्रिएट नाम से ये 4 अपने को देखने को मिलते हैं। अगर अब हम बात करें अलग अलग ए की, तो भाई एसोसिएट लूजनेस क्या होता है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये क्या है कि इट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट फीचर ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया का जो सबसे ज़्यादा प्रदर्शित होने वाला जो सिम्टम्स हैं वो एसोसिएट लूजनेस है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट होता है, वो जो एसोसिएशन ऑफ थॉट होता है वो लूज करने लग जाता है, वो इलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज़ बनाने लग जाता है। जिन चीज़ों के बीच में कनेक्शन नहीं होता, उन चीज़ों के बीच में वो कनेक्शन बनाने लग जाता है। और जैसे अगर हम बात करें तो जैसे आपने किसी पेशेंट से जाके पूछा क्या आपने टैबलेट ले ली, तो वो कहेगा कि नहीं मेरी तबीयत तो ठीक है, कल तो मैं घूमने गया था। अब इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है कि भाई आपकी तबीयत ठीक है इसीलिए मैंने टैबलेट नहीं ली। अगर वो कुछ ऐसा बोलता तो समझ में आता, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो कनेक्शन होना चाहिए एक सेंटेंस के बीच में, वो आपको देखने को नहीं मिल रहा, इसे हम एसोसिएट लूजनेस कहेंगे। अगर हम दूसरे जो ऑटिज्म की बात करें, 4A के अंदर जो सेकंड है उसकी बात करें ऑटिज्म, तो इसमें पेशेंट जो होता है, ऑटिज्म में एक बच्चों के अंदर भी बीमारी पाई जाती है, वही ऑटिज्म है ही। इसके अंदर सिजोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट है, उसके अंदर जो वो पेशेंट है वो अपनी फैंटेसी वर्ड बना लेता है, उसी के क्वेश्चंस होते हैं, उसी के आंसर होते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो तारे जमी पे मूवी आपने देखी होगी, आमिर खान की है, उसमें बच्चे ने बहुत अच्छा एक्ट करा। वो जो मूवी है उसमें उस बच्चे को ऑटिस्टिक डिसऑर्डर ही होता है, ऑटिज्म। उसमें जो पेशेंट होता है वो खुद की फैंटेसी वर्ड बना लेता है, उसमें उसके ही क्वेश्चंस होते हैं, उसी के आंसर्स होते हैं, है ना। अब अगर हम बात करें थर्ड ए की एम्बिवेलेंस की, तो टू अपोजिट फीलिंग्स इन ए पर्सन टुवर्ड्स अनदर पर्सन। आपको एक ही क्षण में एक ही पर्सन के अंदर दो तरह की फीलिंग आ रही है, लव और हेट एट सेम टाइम। अगर हम बात करें लव एंड हेट एट सेम टाइम एंड सेम पर्सन। जैसे कि कभी अपनी पिताजी अपने को डांट देते हैं तो हमें उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है, या कभी माताजी अपने को मार देती है किसी बात के लिए, या हमें जैसे खेलने जाना हो और उसी वक्त आपकी माताजी है वो कहे कि नहीं अभी कोई खेलने कूदने का टाइम नहीं, आप बैठ के पढ़ाई करो, तो उस वक्त हमें गुस्सा आता है। तो वो, और लेकिन अपनी माँ है तो अपने अपने को प्यार भी माँ के ऊपर आता है। तो लव एंड हेट जो फीलिंग होती है वो सेम टाइम पे सेम पर्सन के लिए आए तो उसे एम्बिवेलेंस कहते हैं। और अफेक्ट इन अप्रोप्रिएट,
मतलब द पर्सन गिव्स अपोजिट रेस्पॉन्स टुवर्ड द एनवायरमेंटल नीड। जैसे कि आप किसी फंक्शन में गए हैं जो खुशी का फंक्शन है, या शादी में गए हैं वो खुशी का फंक्शन है, वहाँ पे सब डांस कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं और आप वहाँ पे बैठ के रो रहे हैं, आपने मातम बना रखा है, या फिर किसी की मृत्यु हो गई, आप उसकी जो सांत्वना देने गए हैं, उस परिवार को संबल प्रदान करने गए हैं और वहाँ पे आप जाके जोर जोर से हंस रहे हैं, तो ये आपका जो अफेक्ट है वो इनअप्रोप्रिएट है। वो जो एनवायरनमेंट की नीड है वो सैडनेस है, और वहाँ पे आप वहाँ पे जॉयफुल मूवमेंट जो है वो फील कर रहे हैं, या जॉयफुल आप अपना अफेक्ट जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है। इसीलिए ये चारों जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं वो अपने को इस पेशेंट में देखने को मिलते हैं सिजोफ्रेनिया के। आई होप आप सबको ये समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोस आपके लिए और लेते आएँ। और अगर आपको किसी ऐसे ही छोटे कोई टॉपिक के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दें ताकि हम उसके ऊपर भी एक वीडियो ला सकें, है ना। आप सबका धन्यवाद।